नमस्कार, आप देख रहे हैं D9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ में दिनेश जोल्हे। हम बात करेंगे सेजेस स्कूल, जिसको अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएमसी कर दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूं सारंगढ़ जिले में एक ऐसा स्कूल है जिसको पहले मल्टीपर्पज के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसको 2022-23 में सेजेस स्कूल के नाम से जो है सरकार ने उनका नामकरण कर दिया गया था, क्योंकि उस जगह में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भी थे और हिंदी माध्यम के शिक्षक भी थे। लेकिन उस समय उस स्कूल का प्रभारी प्राचार्य था सुदीप्त प्रधान करके। उनके द्वारा क्या किया गया है, जो संविदा कर्मचारी रहते हैं, मतलब संविदा जो शिक्षक रहते हैं, चाहे शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो, वो पहले अपनी नौकरी ज्वाइनिंग करने के पहले एक बॉन्ड भरते हैं। बॉन्ड में ये लिखा रहता है कि अगर मैं नौकरी को, जिस पद में है वो, या तो लेक्चरर हो या शिक्षक कर्मी हो, उस नौकरी को छोड़ करके वो कहीं जाना चाहता है या फिर उनका कोई कहीं और अन्य जगह में जॉब लग जाता है और उसको छोड़ करके, उस संस्था को छोड़ करके वो कहीं और जाता है, तो 1 महीना पहले उस संस्था के प्रमुख को जो है आवेदन देते हैं, या फिर 1 महीना के पहले अगर वो बिना बता के ही चले जाते हैं या कहीं जाने के लिए तय कर लेते हैं, तो जो है 1 महीना का जो उनका सैलरी रहता है, जो उनका पेमेंट रहता है, उसको जमा करना पड़ता है। तो इस संबंध में जो प्रभारी प्राचार्य थे सुदीप्त प्रधान, जो जिसका मामला अभी हाल ही में इतना बड़ा भूचाल मचा के गया, वो सुदीप्त प्रधान 8 से 10 जो शिक्षक थे, जिसमें लेक्चरर भी थे, उनकी जो सैलरी थी, क्योंकि वो तो किसी और जॉब में चला गया, तो उनको 1 महीना पहले आवेदन देना था, मतलब जानकारी देना था विभाग को, लेकिन वो जानकारी नहीं दे पाया। तो वो 1 महीना के पेमेंट को जो है सुदीप प्रधान के इशारे पे, इनके कहने पे जो है उनको फोन पे कर दिया गया। दिखा दूं मैं आपको, ये लिखा है सेजेस, यहाँ लिखा है 25,300 रुपये। ये जो है देख सकते हैं HDFC बैंक का ये डिटेल है। और ये सेजेस, मतलब जो सेजेस स्कूल था, जो पीएमसी हुआ, वहां के खाते में जो HDFC बैंक का जो खाता है, उसमें इतना पेमेंट, मतलब ये जो व्यक्ति था, जो संविदा शिक्षक था, इनका पेमेंट था इतना, तो वो 1 महीने के पेमेंट को इनको फोन पे किया। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें लिखा भी गया है प्रिंसिपल स्वामी आत्मानंद, इसमें लिखा भी गया है सारंगढ़, जो लिखा है इसमें। और इसके बाद में मैं आपको और दिखा दूं, देखिए ये शायद व्याख्याता का रहा होगा, ये 38,100 रुपये। 6 नवंबर 2023 को 1:54 पर प्रिंसिपल सेजेस सारंगढ़ के अकाउंट में भेजा गया। अब ये जो अकाउंट है HDFC का, ये स्कूल का अकाउंट है। अब इसमें जो है वो देखिए, इसमें लिख के भी दिया गया है, जो रिमार्क जो देने का ऑप्शन आता है फोन पे पर, गूगल पे पर, उसमें लिख के दिया गया है, देख सकते हैं, रेजिग्नेशन अमाउंट सबमिट करके। और ये स्कूल का खाता है और ये उसका बैंक से भेजा गया, जिस अकाउंट से उसका है। अब ये प्रिंसिपल सेजेस सारंगढ़ का है। और अगर आप सही तरीके से पैसा को पेमेंट करोगे तो उसका नियम ये रहता है, देखिए, पहले चालान पुटअप करना पड़ता है। चालान पुटअप करने के बाद में जिस बैंक का रहेगा, उसमें चालान करने के बाद ट्रेजरी के माध्यम से राज्य कोषालय में जमा कराना रहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, जो सुदीप्त प्रधान है, उनके द्वारा अभी नहीं, बल्कि 2023 से लेकर के जो बीच में या इसके पहले में, और जितने भी संविदा कर्मचारी थे वहाँ, शिक्षक कर्मी और लेक्चरर थे, उनकी जो 1 माह के पेमेंट था, जिसको प्राचार्य की जिम्मेदारी बनता है कि वो जो है जिस बैंक में उनका जो बैंक से चालान लेना था, बैंक से चालान लेने के बाद में ट्रेजरी के थ्रू राज्य कोषालय तक भेजना रहा था उस पैसे को। लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, इस अकाउंट में जमा करा लिया गया और उस पैसा को जो है निजी अपना उपयोग कर लिया गया। क्योंकि अगर सरकार जिस जो इसमें HDFC का जो खाता है, वो खाता सिर्फ उसमें आप विड्रॉल कर सकते हो, राज्य शासन उसमें पैसा भेजेगा तो उस अकाउंट में पैसा आएगा और उसको सिर्फ आप निकासी कर सकते हो। उसमें पैसा अगर आप जमा करोगे या जमा कराओगे तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ विड्रॉल के लिए बना है। क्योंकि जो प्रस्ताव बनता है, जो समिति से, जो संस्था से, उसमें शासन जो पैसा भेजता है, उस पैसे को निकाल करके स्कूल के कार्य में जो उपयोग किया जाता है, इसलिए उसमें पैसा भेजते हैं। लेकिन संविदा कर्मचारी का ये रूल्स था, ये नियम था
कि वो अपने बैंक से पहले तो चालान भर ले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जो एक शिक्षक के द्वारा इस तरीका का जो चालान दिया गया, क्योंकि ये भी छोड़ दिए 1 महीना पहले बिना जानकारी दिए, तो इसीलिए जो है इसमें इनके द्वारा नियम से जो है चालान बनाया गया और लिखा गया है 1 माह वेतन जमा हेतु बाबत में लिखा गया है। अब ये शिक्षा, सामान्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जितना जिसमें जाना है उसका पूरा विवरण दिया गया। अब भारतीय स्टेट बैंक का इसमें लगा हुआ सील लगा हुआ है। अब कोषालय का जो अधिकारी है उनके थ्रू में पैसा जो है राज्य शासन के कोषालय में जमा किया गया, लेकिन जो सुदीप प्रधान है उनके द्वारा 8 से 10 शिक्षक कर्मी और उसमें मिक्स लेक्चरर के जितने पेमेंट था, उस पेमेंट का मतलब 2.5 से 3 लाख आसपास जो समथिंग रहा होगा, वो तो जांच के विषय है। उस पैसे को इसी खाते में जमा करा करके इनके द्वारा निकाल लिया गया और उस राशि का जो है व्यक्तिगत उपयोग कर लिया गया, मतलब यूं कहें उस राशि का ये गमन कर लिया गया। और इसका शिकायत भी हुआ था उस समय सारंगगढ़ का प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी था, ये जो अभी जो एलपी पटेल के नाम से जो प्राचार्य हैं स्वामी आत्मानंद, मतलब पीएम श्री में, वो पहले प्रभारी डीओ थे। तो इनके पास शिकायत भी गया था, अब ये स्वयं लिखित में शिकायत भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी स्थानीय प्रशासन इनको इतनी छूट दे रखे हैं ये सुदीप प्रधान को कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। भाई अगर कोई किसी भी शिक्षक संविदा का जो बॉन्ड भरते हैं, जो शपथ देते हैं, उस शपथ पत्र के आधार पे उनका जो 1 महीने का वेतन रहता है उसको जमा करना पड़ता है, या फिर वो अपने आप से पहले 1 महीना पहले या 2 महीना पहले जानकारी दे दे विभाग को कि मैं इस नौकरी को छोड़ करके मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस पेमेंट का कोई जरूरत नहीं रहता, काटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानकारी दे दिया पहले। अगर नहीं देता है, अचानक से छोड़ता है, तो उसको 1 महीने का पेमेंट को छोड़ना पड़ेगा, शासन के कोषालय में जमा कराना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी बनती है प्राचार्य की, लेकिन सुदीप प्रधान द्वारा संविदा कर्मचारियों को कहा गया कि आप इस अकाउंट में डाल दीजिए, इस अकाउंट में जमा कर दीजिए, और ताकि वो जो है उसका वो जो है निजी गमन कर सके, ये उनका प्लान था। और उस पैसा को डलवा लिया गया, और डलवाने के बाद में उस पैसा का जो है निजी उपयोग किया, उसको क्या किया कुछ जानकारी किसी को नहीं है। और इस संबंध में शिकायत भी किया गया है, शिकायत हो भी गया है, अब उसमें जांच नहीं हो पा रहा है। ये इसमें हमने अभी जो प्राचार्य हैं वर्तमान में, उनसे हमने क्या उनका मत जाना, क्या उन्होंने हमें अपना अभिमत दिए हैं, इसका भी हम आपको वीडियो जो है दिखाएंगे। क्योंकि शिक्षक एक ऐसी जगह है, शिक्षक की जगह में अगर भ्रष्टाचार का जो है चरम इतना बड़ा हो जाए, बढ़ जाए, और उस जगह में आप सोच सकते हो जो बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं, बच्चों के भविष्य में जो उनको जो उजाला देने का काम करते हैं, अगर वो शिक्षक उस शिक्षक के मंदिर में अगर भ्रष्टाचार करे तो आखिर न्याय कौन जगह में मिलेगा, कौन न्याय देगा, ये सबसे बड़े सवाल है। क्योंकि हमारे जिले में डॉक्टर संजय कनौजिया जी इतने कड़क तेज तरार के कलेक्टर माने जा रहे हैं अब तक के कलेक्टर में, लेकिन इनके पास शिकायत होने के बावजूद भी आखिरकार उसमें कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमको जो प्रभारी डीओ थे उनके द्वारा भी बताया गया, और वो स्वयं शिकायत भी किया जिला शिक्षा अधिकारी के पास, कलेक्टर के पास, लेकिन अभी तक उसमें जांच कुछ हुआ ही नहीं कि जांच क्या हुआ है। अभी तक वो जो प्राचार्य थे प्रभारी सुदीप प्रधान, वो आज भी खुला घूम रहा है, उसी जगह में घूम रहा है, उसी जगह में पदस्थ भी है। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिनका पैसा को खाया गया, राज्य सरकार के कोषालय में जमा करना था, उस पैसा का निजी लाभ ले लिया गया, उस पैसे का जो है उनका भी हमारे पास वीडियो है, और इस पैसे का जो है इस प्रकार जो है गमन किया गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों किया नहीं जा रहा है। क्या उनका पहुंच इतना बड़ा हो गया, क्या उनका पकड़ इतने बड़े अधिकारी नेता से हो गया कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अच्छे अच्छे अधिकारी जो थर्रा रहे हैं, अधिकारियों के हाथ पांव कांप रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अधिकारी के पास शिकायत गया तो उनको विधिवत जांच करना ही पड़ता है। क्या ये अधिकारी गरीबों के लिए है, क्या गरीबों को सताने के लिए है? अगर किसी भी कोई व्यक्ति की शिकायत होता है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर दिया जाता है, लेकिन ये उस जगह में प्रभारी प्राचार्य थे, तो अभी तक इनको छूट क्यों दिया गया है? अरे कम से कम इनको दंडात्मक कार्रवाई तो ना करो, लेकिन इनके जो राशि जो शासन को देना था, सरकार के कोषालय में जो राशि जमा होना था, उस राशि का कम से कम वसूली करा दो। वसूली कराने के बाद में जिस जगह में उस राशि को जाना था वहां तक कम से कम उसको भिजवा दीजिए, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, बल्कि इनको खुली छूट दे दिया गया है। चलिए हम आपको इस पूरे खबर की और हम पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे पास इतने के साक्ष्य हैं, किस अकाउंट में पैसा गया है, किसने भेजा है, ये सारा नाम, कौन था उस समय, कौन नियुक्ति था
किसकी नियुक्ति थी, कौन संविदा कर्मचारी था इस जगह में, कौन शिक्षक था, कौन व्याख्याता था, सारा चीज के नाम के साथ में हम आपको पूरे डिटेल भाग 2 में दिखाएंगे। रहते हैं वो अपने स्वेच्छा से स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो जो पैसा का छोड़ते हैं, कौन सा पैसा रहता है, वो जो महीने का पैसा छोड़ते हैं और किसके थ्रू में राज्य कोष तक पहुंचना है सर उसको? ये बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी व्यक्ति की जब सर्विस लगती है तो बॉन्ड भरा रहता है कि वो बिना किसी सूचना के अपने पद से त्याग पत्र नहीं दे सकता। यदि देना हो, किसी को अपने पद को छोड़ कर जाना हो, तो उसे 1 महीने का वेतन जमा करना पड़ता है या 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, 1 महीना पहले सूचना देगा तो उस महीने का उसको वेतन नहीं दिया जाता। अर्थात अगर तत्काल में उसको देना है तो 1 महीने के वेतन जमा करेगा। ये पैसा जो वेतन जमा करने वाली बात कह रहे हैं, वो ट्रेजरी के माध्यम से एक मद होता है, शिक्षा मद, सामान्य शिक्षा का, उसी शिक्षा मद में उसको जमा किया जाता है। उसकी चालान की प्रति जब हमारे पास जमा किया जाएगा तभी उसकी त्याग पत्र स्वीकृत की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। सर, पीएम श्री स्कूल में कुछ वर्ष पहले ऐसी घटना घटित हुई थी सर, जानकारी आया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं जब जिला शिक्षा अधिकारी था तो मेरे पास सूचना आई थी कि इसी स्कूल में कुल 8 शिक्षकों ने, शिक्षक एवं व्याख्याताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उसका पैसा या तो अकाउंट से या नगदी जमा करा लिया गया है, लेकिन उसे शासन के हेड में जमा नहीं किया गया है। मैं उस समय भी इसकी शिकायत किया था और अभी पुनः किया, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, कौन से कर्मचारी हैं सर जो पैसा को निजी अपन गमन कर लिए हैं सर? इसके जो स्कूल के प्रभारी थे, सुदीप्त प्रधान, पूर्व प्रभारी।